ऑडियो 2। अर्थ उपार्जन का अभ्यास नवयुवक यदि करने लगे तो उनके भीतर ऐसी विशेषताएं उगती चली जाएंगी जिनके द्वारा उनका भविष्य स्वर्णिम और शानदार बन जाएगा। जीवन लक्ष्य का निर्धारण। जीवन यापन और जीवन लक्ष्य दो भिन्न बातें हैं। प्रायः सामान्य लोगों का जीवन लक्ष्य जीवन यापन ही रहता है। खाना कमाना, ब्याह शादी, लेन देन, व्यवहार व्यापार आदि साधारण क्रमों को पूरा करते हुए मृत्यु तक पहुंच जाना, बस इसके अतिरिक्त उनका और कोई लक्ष्य नहीं होता। एक जीविका का साधन जुटा लेना, एक परिवार बसा लेना और बच्चों का पालन पोषण करते हुए शादी ब्याह आदि कर देना मात्र ही साधारणतया लोगों ने जीवन लक्ष्य मान लिया है। मीठे फल खाने की इच्छा से दो मित्र एक बगीचे में गए। माली ने कहा, इस बगीचे के मालिक की आज्ञा अनुसार यहाँ एक ही दिन ठहर सकते हो, सो शाम तक जितने फल खा सकते हो खा लो। दोनों अपनी रुचि के फल खाने चल दिए। एक ने पेट भरकर फल खाए, दूसरा देखता रहा। पौधों के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, पानी कैसे लगाया जाए। शाम तक उसने एक नया बगीचा लगाने की सारी बातें जान ली। फल एक भी नहीं खाया। घर जाकर दूसरा बाग लगा लिया। यह संसार भी ऐसा ही है। मनुष्य यहाँ एक निश्चित अवधि के लिए आता है। जो सांसारिक आकर्षणों में पड़े हैं वे तो पहले युवक की भांति हैं। समझदार वे हैं जो दूसरे की तरह परिस्थितियों का अध्ययन कर जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त करते हैं। वस्तुतः यह जीवन यापन की साधारण प्रक्रिया मात्र है, जीवन लक्ष्य नहीं। जीवन लक्ष्य उस सुनिश्चित विचार को ही कहा जाएगा जो संसार के साधारण कार्यक्रम से कुछ अलग, कुछ ऊंचा हो और जिसे पूरा करने में कुछ अतिरिक्त पुरुषार्थ करना पड़े। जीवन में कोई सुनिश्चित लक्ष्य, कुछ विशेष ध्येय धारणा करके चलने वाले को असाधारण व्यक्तियों की कोटि में रखा जाता है। उनकी विशेषता तथा महानता केवल यही होती है कि परंपरा से हटकर साधारण जीवन के अभ्यस्त व्यक्तियों में से उन्होंने आगे बढ़कर कुछ असामान्यता ग्रहण की है। लोग उनको महान इसलिए मान लेते हैं कि सामान्य लोग समझी बूझी तथा एक ही लीक पर चली जा रही जीवन गाड़ी में न जाने कितनी दुख तकलीफें अनुभव करते हैं। तब उस व्यक्ति ने एक अन्य अनजान एवं असामान्य मार्ग चुना है। उसका साहस एवं कष्ट सहिष्णुता कुछ अधिक बढ़ी चढ़ी है। जीवन यापन की साधारण प्रक्रिया को भी यदि एक असामान्य दृष्टिकोण से लेकर चला जाए तो वह भी एक प्रकार का जीवन लक्ष्य बन जाता है। इस साधारण प्रक्रिया का असाधारणत्व केवल यही हो सकता है कि जीवन इस प्रकार से बिताया जाए जिसमें मनुष्य पतन के गर्त में न गिरकर एक आदर्श जीवन बिताता हुआ उसकी परिसमाप्ति तक पहुंच जाए, जिसमें जीवन को आहों, आंसुओं तथा विषादों से मुक्त करके हास, उल्लास, हर्ष, विनोद तथा उत्साह के साथ बिता लिया है। इसमें भी मानो सफल जीवन यापन का एक लक्ष्य ही प्राप्त कर लिया है। जिसने संतोषपूर्वक हंसते हुए जीवन परिधि के बाहर पैर रखा है उसका जीवन सफल ही माना जाएगा। इसके विपरीत जिसने जीवन परिधि को रोते, बिलखते, तड़पते तथा तरसते हुए पार किया, मानो उसका जीवन असफल ही हुआ। जीवन की सुंदरता, बाहरी वैभव, ऊंची कोठी, सजे कमरे, सुंदर वस्त्र, परिपूर्ण तिजोरियां और रूप रंग से भरी
रंगरेलियां में नहीं, मनुष्य के आंतरिक संसार में हुआ करती है। जिसके गुण कर्म स्वभाव जितने ही सात्विक और सुरुचिपूर्ण होंगे, उसका जीवन उतना ही प्रसन्न, उतना ही सुंदर होगा। जो अविचारी, व्यभिचारी अथवा अवगुणी है, वह कितना ही धनवान, शान शौकत वाला, सुंदर शरीर और रहन सहन वाला क्यों न हो, सुंदर जीवन की परिधि में नहीं आ सकता। इसके विपरीत जो सामान्य स्थिति का है, गरीब है, सुंदर शरीर वाला भी नहीं है, परंतु शिष्ट, सभ्य, सुशील, संतुष्ट और शांत है, तो वह अधिक सुंदर जीवन वाला कहा जाएगा। जीवन की सफलता का प्रमाण जहाँ किसी के कार्य और कर्तृत्व से दिया जाता है, वहाँ उसकी अंतिम श्वास में सन्निहित शांति एवं संतोष की मात्रा भी इसका एक सुंदर प्रमाण है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होना आवश्यक है। सबसे पहले अपने जीवन में लक्ष्य का, उद्देश्य का निर्धारण करो। जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। फिर इस लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ जुट जाओ। मन में यह पक्का विश्वास लेकर चलो कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति की धुन सवार रहे। युवा उम्र के इस स्वर्णिम दौर को व्यर्थ न जाने दें। अपने लक्ष्य को महान सामाजिक उद्देश्यों से जोड़ें। लक्ष्य सबके लिए कल्याणकारी हो। बस फिर यह ध्यान रहे कि तमाम व्यवधानों के बावजूद मंजिल पानी है। समय निकल जाने पर पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं बचता है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए लगन, निष्ठा, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन आवश्यक है। जब मनुष्य की सारी शक्तियाँ विचारों की, समय की, शरीर की, साधन की एक ही लक्ष्य की ओर लग जाती है, तो फिर सफलता प्राप्ति में संदेह नहीं रहता। अपनी शक्ति को पहचानें, अपने लक्ष्य को चुनौती के रूप में स्वीकार करें। संकल्प करें, मैं अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करूँगा, कर सकता हूँ। दृढ़ संकल्प के आगे कोई विघ्न, बाधा, कठिनाई टिक नहीं सकती। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सदा जूझते रहो, जूझते रहो, जूझते रहो। कभी हिम्मत न हारो। सच्ची लगन और निरंतर प्रयत्न यही दो महान साधनाएं हैं जिनसे शक्ति को प्रसन्न करके उनसे इच्छित वरदान प्राप्त किया जा सकता है। आपने जो भी अपना कार्यक्रम बनाया हो, जो भी जीवनोद्देश्य बनाया हो, उसे पूरा करने में जी जान से योजना पूर्वक जुट जाइए। सोते जागते उसी के संबंध में सोच विचार करते रहिए और आगे का रास्ता तलाश करते रहिए। परिश्रम, परिश्रम, घोर परिश्रम आदत में होना चाहिए। मत सोचिए कि अधिक काम करने से आप थक जाएंगे। वास्तव में परिश्रम एक स्वचालित शक्ति है। अपनी बढ़ती हुई गति के साथ कार्य क्षमता उत्पन्न कर लेती है। उदासीन, आलसी और निकम्मा व्यक्ति 2 घंटा काम करके एक पर्वत पार कर लेने की थकान अनुभव करता है, किंतु उत्साही, परिश्रमी और अपने कार्य में दिलचस्पी लेने वाले व्यक्ति सोने के समय को छोड़कर अन्य सारे समय लगे रहते हैं और जरा भी नहीं थकते। सच्ची लगन, दिलचस्पी, रुचि और झुकाव एक प्रकार का डायनुमा है जो काम करने के लिए क्षमता की विद्युत शक्ति हर घड़ी उत्पन्न करता रहता है।
स्मरण रखिए कि आपका कोई भी मनोरथ, उद्देश्य क्यों न हो, आपकी अपनी शक्ति द्वारा ही पूरा हो सकता है। इधर उधर बगलें झांकने से कुछ नहीं होगा। दूसरों पर भरोसा किया तो निराशा ही हाथ लगेगी। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने पांवों पर खड़े होइए। अपने कार्य में सच्ची लगन और दिलचस्पी पैदा कीजिए एवं मशीन की तरह जी तोड़ परिश्रम के साथ काम में जुट जाइए। अधीर मत होइए। शक्ति आपके साहस की बार बार परीक्षा लेगी, बार बार असफलता और निराशा की अग्नि में तपाएगी तथा असली नकली की जांच करेगी। यदि आप कष्ट, कठिनाई, असफलता, निराशा, विलंब आदि की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए तो वह प्रसन्न होकर प्रकट होगी और इच्छित वरदान ही नहीं वरन उससे भी कई गुना अधिक फल प्रदान करेगी। बहुत से व्यक्ति जो अपने को स्वभाव से ही निर्बल और सामर्थ्यहीन समझ लेते हैं, सहज ही विश्वास कर ही नहीं सकते कि परिश्रम से हम महान शक्तिशाली हो सकते हैं। वे अपनी वर्तमान दुर्बल अवस्था को देख यही विचार करते हैं कि हम तो सदा इसी प्रकार दीनहीन एवं दबे हुए रहने को ही उत्पन्न हुए हैं। पर यह सब भ्रमजनित धारणा है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक ऐसा शक्ति केंद्र मौजूद है जो उसे इच्छा अनुसार ऊंचे स्थान पर पहुंचा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा की अनंत और अपार शक्ति विद्यमान है। अपनी शक्ति के प्रवाह का समुचित प्रयोग करना ही पुरुषार्थ है। शक्ति की कहीं किसी से भीख नहीं मांगनी है, वह तो सबको स्वतः प्राप्त है। किंतु जब तक ज्ञान एवं विवेक उदय नहीं होता, तब तक निरर्थक कार्य, निरर्थक विचार एवं चिंतन मनन द्वारा इसका दुरुपयोग होता रहता है। हम सबको ध्यान देकर निरीक्षण करते रहना चाहिए कि शक्ति का किसी भी क्रिया, चेष्टा, भाव एवं विचार के द्वारा दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग। इस प्रकार हम अपनी प्राप्त शक्ति की अधिकाधिक वृद्धि कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक आहार और इंद्रिय संयम से शारीरिक उन्नति होती है। सद्व्यवहार एवं सद्गुण विकास से मानसिक उन्नति होती है। स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त ज्ञान से बौद्धिक उन्नति होती है। प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति की प्राप्ति एवं निर्बलता का अभाव ही मानवीय उत्थान के लिए आवश्यक है। जब हम भय की जगह निर्भय होकर प्रत्येक कठिनाई को परास्त करने में समर्थ हो जाएं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही चले जाएं तथा जब हमें सदा शक्ति की महती कृपा अनुभव होने लगे, तब हम शक्ति का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति के रूप में अपने आप को पाकर धन्य हो जाएंगे। एक बार, दो बार नहीं, 1000 बार इस बात को गिरह बांध लीजिए कि शक्ति के बिना सफलता नहीं मिलती। अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उठिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाइए, अपने अंदर लगन, कर्मण्यता और आत्मविश्वास पैदा कीजिए। हमेशा अनुभव करते रहें कि मैंने अपने सिर पर लक्ष्य प्राप्ति का कफन बांधा हुआ है और इसके मार्ग में आने वाली हर विघ्न व बाधा का सामना करने के लिए अपनी कमर कस ली है। अब संसार की कोई शक्ति मुझे लक्ष्य प्राप्ति से रोक नहीं सकती। ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने पर आप पाएंगे कि कदम कदम पर सफलता परछाई की तरह आपके साथ है।
जब आप अपनी सहायता खुद करेंगे तो ईश्वर भी आपकी सहायता करने के लिए दौड़ा दौड़ा आएगा। गारफील्ड स्कूली पढ़ाई के साथ पुस्तकालय में नौकरी भी करता और ज्ञानवर्धक साहित्य भी पढ़ता। युवा होते होते ग्रेजुएट बन गया और दूसरी अच्छी नौकरी भी मिल गई। बचे हुए समय में वह समाज सेवा के अनेक कार्य करता। उसके स्वभाव और चरित्र से उस क्षेत्र के लोग परिचित हो गए थे। प्रगति पथ की अनेक मंजिलें पार करते हुए गारफील्ड अमेरिका की राज्यसभा का सदस्य चुना गया। अगले चुनाव में राष्ट्रपति पद मिला। यह सफलता उसे अपनी योग्यता और सेवा साधना के बलबूते उपलब्ध हुई थी। यह पथ हर व्यक्ति के लिए खुला हुआ है जो किसी की प्रतीक्षा न कर स्वयं पुरुषार्थ में संलग्न होते हैं। वे अपनी संकल्प शक्ति से लक्ष्य को प्राप्त करके रहते हैं। अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं। उनकी आराधना से तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है।